गन्ने के ऊपर लोग ये मानते थे कि भाई गन्ना तो जो है ना उसमें भी खूब डालते हैं लोग। महाराज जी ये चावल काटेंगे, चावल को काटने वाला गेहूं इतना बढ़िया उसका कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज है कि चावल का जो परसेंटेज होता है कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा, तो उस कार्बोहाइड्रेट को काटता है उसको चावल काटा करके। ये तो गेहूं के ऊपर किया पहले। दूसरा जो है जैसे अब मक्का है, मेज मक्के का सबसे ज्यादा है उपज जो है ना खगड़िया बिहार का होता है, उनका है 36। आप अभी भी जाके देखो हमारी मक्का लगी हुई है वहां पर ग्राम उद्योग में। हमारा मक्का 30 कुंटल से लेके 35 कुंटल 1 एकड़ में निकलता है, 30 से 35, वो भी देसी मक्का है, पीला वाला जो होता है। और उसका जो है ना पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है कि कैसे आप उसका सीड सोइंग करेंगे, कैसे आप जल प्रबंधन करेंगे, कैसे निराई गुड़ाई करेंगे। आपके रासायनिक जो आपकी वो है पैकेज ऑफ प्रैक्टिस उनके हटके है, उनसे उसमें संशोधन किया हुआ है। आपका जैसे मक्का का उदाहरण दे रहे हैं, मक्का लगाया, मक्के में क्या है कि आपका डिजीज है स्टेम बोरर आता है, बहुत ज्यादा आता है, काइलोजोनेल्स जिसे बोलते हैं स्टेम बोरर, और लगभग इसका सबसे ज्यादा प्रकोप आज की डेट में है। हमारी मक्का देखो ये सितंबर, अभी जून से लेकर सितंबर तक सबसे ज्यादा इसका रोग लगता है स्टेम बोरर का। हमारी मक्के में महाराज श्री पूरे खेत में अगर जैसे 30,000 प्लांट हैं तो 30,000 प्लांट में 2 या 3 पौधों में ही स्टेम बोरर आपको दिखेगा। और वो भी जब हम अपना स्प्रे करते हैं निम्बादी जो हमारा कीटरक्षक है तो वो भी पूरी तरह कंट्रोल कर ले जाते हैं हम। स्टेम बोरर का कोई रासायनिक आप चाहे जितना जहर आप डाल देना उसे, चाहे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल देना, स्टेप्टोसाइक्लिन डाल देना, वो स्टेम बोरर जाता नहीं है। और हमने पूरा उसको 100% तक कंट्रोल करके देखा है। इसी तरह मक्के का और भी जैसे कीट आते हैं, जैसे सैनिक कीट आते हैं मक्के में, और भी कई प्रकार के जो हानिकारक कीट है, तो पूरा उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस कर रखा हम लोगों ने तैयार कि कब आपको कितने समय पे क्या करना है, और उसके अनुसार ईल्ड आती है। अब 30 से 35 कुंटल की ईल्ड 1 एकड़ में बहुत बड़ी ईल्ड है, और वो भी तब है जब आपका लागत मूल बहुत कम है। उसमें कितनी लागत लगती है तुम्हारी? हमारी जो लागत है महाराज जी वो 5 से 6 हजार रुपए के बीच में रहती है, और बाकी जो रासायनिक वो करते हैं उनकी लागत 15 से 20 हजार तक पहुंचती है। ज्यादा ही होती, मैं कम लेके चलता हूं हर पैरामीटर को आपको कम लेके, क्योंकि वो कई लोग क्वेश्चन मार्क कहते हैं मैं तो 15,000 में कर ले जाता हूं 20, क्योंकि हम खुद कर लेते हैं गुड़ाई, हम खुद स्प्रे कर लेते हैं। अगर उसका पूरा मार्केट वैल्यू लगाओगे तो ये तो 30,000 के ऊपर 1 एकड़ में पहुंचती है मक्के की उसकी। अगर नहीं फिर पैदावार कितनी होती है? जो उनकी पैदावार होती है 18 से 20 कुंटल की आ रही है। 20 कुंटल से ज्यादा मक्का खगड़िया को छोड़ दिया जाए, यहाँ जो नॉर्मल है हमारे क्षेत्र में। देखो एक बात और है, आप जैसे हम गेहूं कर रहे हैं, अब आप उदाहरण पंजाब की मिट्टी का लोगे, हमारी सॉइल आपकी जो जहां पे आप उदाहरण दे रहे हैं, आप खगड़िया जहां बिहार है उनकी सॉइल देखो स्ट्रक्चर तो उनकी बहुत रिच है, वो काफी। हमारी यहाँ जो पूरा ये जो क्षेत्र है हरिद्वार, हमने तो उस पे काम, ये रेतीली मिट्टी है इधर, जैसे गंगा का ढांग होता है ना, इस तरह की कमजोर मिट्टी में। तो हम कहते हैं कि हमारे डाटा आप यहाँ से कंपेयर करो, हरिद्वार से करो। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा किसान हरिद्वार का जिसे पुरस्कार मिलता है उत्तराखंड सरकार द्वारा, उसकी ईल्ड आप देख लो। उसकी ईल्ड मक्के की जो है ना 20-22 कुंटल तक आती है मुश्किल से, वो हमारी 31 से 36 कुंटल तक का आंकड़ा है, फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम टू टाइम। अभी मक्का हमने सर्दियों में ली थी, महाराष्ट्री आपने देखा था वो सर्दियों में मक्के का एक्सपेरिमेंट जो किया हुआ था हमने। उस समय हमारी एक भुट्टे की कीमत उस समय 25-25 रुपए भुट्टा बिक रहा था उस समय, फरवरी और जनवरी में। उस समय मक्का हमने तैयार किया था अपने बिल्कुल ऑर्गेनिक जैविक कुदरती खेती की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किसानों के लिए कर रहे हैं कि आजकल जो उनकी स्थिति है उसको आदरणीय गुरुजी पूज्य महाराज श्री का जैसा सपनों का भारत का जैसे उनका विचार है, सपने, उनको जीवंत करने के लिए काम करते हैं हम लोग। और वो तब हो पाएगा जब प्रैक्टिकली आप किसानों के मदद कर पाएंगे, और वही काम पतंजलि ग्राम उद्योग कर रहा है उधर से। गन्ने का कैसे किया? गन्ने का है, गन्ने का महाराष्ट्री जो है ना, जो लोग लगाते हैं ना, एक तो वही है कि अब बैठे ये जो है बीज बुआई से शुरू कर दो। अब ये जब बीज बुआई करते हैं ना तो 3-3 आंख का गन्ना का वो लगाते हैं बीज, 3 आंख का लगाएंगे, बीज भी ज्यादा लगेगा उसका। हम सिर्फ 1 आंख का गन्ना लगाते हैं जिसमें 1 आंख हो, और पूरा परसेंटेज उसका जमने का होता है, उसका बीज शोधन करते हैं हम। बीज शोधन जो है गौमूत्र, चूना और राख के साथ करते हैं पूरा, उसको जो है ना 3 से 4 घंटे तक हम उसको भिंगाते हैं। और 1 एकड़ में जो हमारी ईल्ड आई है, पहले तो हमारी भी स्टार्टिंग में तो बहुत कम थी, 2003-04 में देखा जाए तो गन्ना उसमें तो मुश्किल से हमारा 100 कुंटल भी नहीं निकलता था। आज गन्ना जो है महाराज जी वो 435 से 440 कुंटल 1 एकड़ में निकल रहा है, 435 से 440 1 एकड़ में। और वहां भूमि जहां की औसत जो किसान है उनका 250 से ज्यादा निकल ही नहीं पा रहा है।
इधर की जो मिट्टी है उसमें 250 टन से ज्यादा गन्ना, कितना यूरिया डीएपी कुछ भी डाल लो, इतनी कमजोर मिट्टी में उसको 3-4 साल तो लग गए उसको अच्छा करने में। पहले तो गन्ना जो है यहाँ इस मिट्टी में बहुत कम होता था, अब उसमें 400 क्विंटल से ज्यादा गन्ना होने लग गया है। और वो जो है आप खुद भी जाकर के देखेंगे तो चारों तरफ अब तो आस पड़ोस के खेतों की मिट्टी में और उस मिट्टी में अंतर ही होगा, क्योंकि लगातार उसमें ये अपनी खाद और ये सब डाल करके, क्योंकि जो गोबर वाला खाद है इसका असर 2-3 साल तक रहता है, यूरिया वाला असर तो आपका तुरंत खत्म हो जाता है एक फसल के बाद ही। मरासरी हरिद्वार के जो किसान है वो पायरेला कीट से गन्ने में बहुत परेशान है। पायरेला हुआ, अगोला सूट भेदक टीक हुआ एक, और हमने अपनी कुदरती खेती में आप जाएंगे ना, हमारे यहाँ काली तितली मिलेगी आपको हमारे खेतों में, और काली तितली के अंडे ही महाराज जी पायरेला के कीट को जो है 100% रोक देते हैं पूरा। हमें बहुत स्प्रे करने के, उसके बाद हम अपना जो राख होता है नीम की लकड़ी की, उसको नीम की लकड़ी की राख उसका हम स्प्रे कर देते हैं। तो पायरेला जो सबसे ज्यादा यहाँ पर आता पूरे क्षेत्र में, उससे 100% जो है निजात मिल जाती है। इसी तरह जो अगोला सूट भेदक होता है, अब वो जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, वो गन्ने का जो है ना सारा गन्ना खराब कर देता है, खोखला कर देता है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बड़ौद के किसान महाराष्ट्री आते हैं और वो जब ये हमारे प्रयोग करते हैं इनको तो इतने 100% खुश होके जाते हैं पूरा उसमें, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा इनकी रोग मतलब जो है ताकत है डिजीज की, रोग की। तो इस प्रकार जो है अब आप लोगों को ये तो अब एक फसल की प्रैक्टिस बताने लगेगा तो 2 दिन लग जाएंगे आपको। जो आपकी मोटी मोटी फसलें हैं, सब्जियां हैं, सब्जियों में किस किस पर ज्यादा की है? सब्जियों पे सभी पे है। अभी जो है इस समय सीजन की चले से भिंडी है, भिंडी का बीज पतंजलि ग्राम उद्योग ने अपना पतंजलि करिश्मा करके हमने अपना तैयार किया मरासरी। वो भी जो है ना 7-8 साल हो गए, हमने जो है वो एक रघुवंशी जी है ना बनारस से, उनसे वो बीज थोड़ा लिया हुआ था, देसी बीज था। आज उसकी जो ईल्ड है वो 20 से लेके 25 कुंटल 1 एकड़ में निकल रही है। और 20 से 25 निकलने के बाद भी हम तो जल्दी उसको हार्वेस्ट कर लेते कि दूसरी फसल लगाने पड़ती है, रोके रहे तो उसको और भी उसका वो हो जाता है। और वो भिंडी का टेस्ट, स्वाद, हम मतलब क्या ना, बहुत से लोग क्या भिंडी को ईल्ड क्या करते हैं, बहुत लंबी हो जाए उस समय तोड़ते हैं, फिर वजन करते हैं। हम तो जैसे ही उसकी खाने लायक होती, टेस्ट होता, उसी समय उसको तोड़ लेते लोग। तो इसलिए जो है ना वो लगभग जो है 20 से 24 कुंटल 1 एकड़ में भिंडी है। जैसे करेला है, करेला का हमारा जो है ना इस समय 80 कुंटल 1 एकड़ में निकला है। करेला का बीज इतना बढ़िया है, पूरे भारत में बहुत ही कम जगह वो बीज मिलेगा। हमारा शरीर इतना बढ़िया करेला का बीज तैयार किया हुआ है, और बहुत ही मतलब उसका बीज ही देखोगे आप खुश हो जाओगे। करेला लगा हुआ इतना मतलब 80 कुंटल मतलब जो है इतना मतलब जो है बढ़िया करेला है, स्वाद है कि लोगों के करेला क्या ना आप केमिकल करते हैं करेला, उनका करेला जैसे ही बनना शुरू होता है तो एकदम अंदर से इतना ठोस हो जाता है, सॉलिड हो जाता है कि वो करेला जो उसकी क्वालिटी वो करेला की रहती नहीं है। करेला की क्वालिटी वो होनी चाहिए कि आपके पेड़ पे जो है ना उसका लाइफ साइकिल है कि 10 से 12 दिन तक को आपका शेप वो लेता रहे, और इसके बाद आप तोड़ा जाए तब भी 2-3 दिन बना रहे। वो करेला हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और 80 से 85 कुंटल 1 एकड़ में निकाल चुके हैं हमारा शरीर उसको। तो करेला 80 क्विंटल, भिंडी 20 से 24 क्विंटल। ये तो देखो पहले हमने जो प्रयोग किए, अभी हमने 8-10 तरह के ये जो है ना प्रयोग करने वाले आदमी बुलाए, 2 अलग अलग तरह की खेती करते थे। कोई कहता था ऐसे कर लो, कोई कहता था ऐसे। अभी हमने एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तैयार कर ली। तो जो लोग नुकसान उठाते हैं ना शुरू में ये कुदरती खेती करने में, अब पतंजलि में हमने 10 साल में जो नुकसान उठाना था उठा लिया। अब जिस तरह से हम लोग जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करते हैं, जैसे बार बार जो है हमारे राजेश जैन जी बोल रहे हैं कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो इस समय एक उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया इसके अनुसार करेगा तो उसको फिर एक घाटा वाला सौदा नहीं उठाना पड़ेगा। अब लौकी हमारी 140 कुंटल 1 एकड़ में लौकी निकलती है, इतना बढ़िया लौकी, उसकी हाइट भी महाराज जी 3 फीट 3.5 फीट की होती है। आप 1 एकड़ में 140 कुंटल की लौकी, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अब उसका पूरा पैकेज और प्रैक्टिस अगर बताएं तो आपको रुचिकर भी लगेगा, इंटरेस्ट है, थोड़ा समय नहीं है महाराज जी। नहीं, लौकी का भी लौकी 140 क्विंटल था, लौकी 140 कुंटल। हरी मिर्च ने तो रिकॉर्ड इस बार और तोड़ने वाला है महाराज जी, अभी से शुरू। पिछली बार से इस बार और ज्यादा अच्छी हो गई। कितना कर दिया? पिछली बार तो 41 कुंटल हुई थी हमारी, और इस समय तो इसलिए हम बता रहे हैं कि इस समय थोड़ा और ध्यान दे दिया। ये बीज तेलंगाना से एक कार्यकर्ता भाई लाया था, मुश्किल से उसने 10 ग्राम बीज दिया था, उसको ऐसे ही डाल के हमने हमारे शरीर से किया था। कितने साल से कर रहे हो? उसमें हो गए महाराज जी 4 साल हो गए उसको। 4 साल पहले कार्यकर्ता 10 ग्राम बीज लेकर के आया था,
हाँ कितना हो गया? अब तो मेरे पास काफी हो गया। हमने इस बार 1 एकड़ में डाला है लगभग जो है 350 ग्राम मेरे पास रखा हुआ है। कम से कम वो 10-12 किलो बीज हमारे पास है अभी पूरा 10 से 12 किलो। अब इस बार कितना कर लिया? ज्यादा बीज इस बार तो महाराज जी इसलिए अच्छा है, अभी जो है ना पिछली बार जैसे हमने लगाया था टाइम में फरवरी फर्स्ट वीक में उसकी नर्सरी डाली हुई थी, और उस समय जो फ्रूट लगने शुरू हुए थे वो लगभग मई में लगने शुरू हुए थे। इस बार तो अप्रैल से ही आनी शुरू हो गई महाराज जी, उसकी जो मिर्ची लगनी शुरू हो गई। और इस बार ईल्ड इसलिए ज्यादा है और आने की संभावना है कि इस बार नंबर ऑफ फ्लावर जो है ना पहले की तुलना में 10 से 20% ज्यादा है। हाँ। पहले क्या था ना कि हम लोग एक चीज देखते हैं, पेड़ लगा के छोड़ते नहीं है, पेड़ लगा के जैसे अभी बैठे हैं, हर जो है 8 दिन बाद पूरी उसकी। अभी मिर्च कब से आनी शुरू हो गई? महाराज श्री अप्रैल से शुरू कर दी थी, 23 अप्रैल से, और अभी तक जो हमारी टूट चुकी है वो लगभग जो है ना अभी पूरा निकाल के जो है 6 कुंटल के आसपास निकल चुकी है अभी हमारी। अभी तो ये लड़का सारी चीजों का डेटा रिकॉर्ड रखता है, ऐसे फालतू बात नहीं करता है, कभी कभी थोड़ा घबरा जाता है। ये पिछले साल 41 क्विंटल मिर्च किस महीने से किस महीने तक थी है तुम्हारी? वो महाराज श्री पिछली बार मई से लेके जो है ना सितंबर तक ली थी मैंने। मई से सितंबर तक 41 कुंटल। और कितने रुपए में बेची थी? लगभग महाराज जी हमारी जो है ना 2,49,420 रुपए की हुई थी 60 रुपए के हिसाब से। इतनी तीखी मिर्ची बहुत डिमांड हो गई थी उसकी। 60 रुपए के हिसाब से बिकी इसने? 2 कुंटल 49,420 रुपए की। और खर्चा पूरा खर्चा इसमें 29,250 रुपए आया था, सारा खर्चा 29,000 का खर्चा आया और 2,49,420 रुपए की बिकी हुई थी। और 9 सितंबर 15 को आखिरी बार तोड़ाई की थी 143 किलो। तो ये पूरा का पूरा डेटा रिकॉर्ड करके रखा हुआ। मिर्च में तो इसने पूरा का पूरा कमाल कर रखा है। तो ये हरी मिर्च वाला हो गया। और कौन सी खेती ज्यादा बढ़िया हुई? सब्जी वाली में? सब्जी वाली में महाराज श्री जैसे तुरई है, तुरई आजकल बाजार में काफी महंगी बिक रही है। लोग तुरई की 6 प्रजातियों पे काम किया महाराज जी, जो देसी तुरई की। हाँ। काली तुरई की जो उपज है वो लगभग 40 से जो है ना 50 कुंटल नॉर्मल लोगों की आती है। और हमारी जो तुरई है ना, आप विश्वास नहीं करोगे, 90 कुंटल से लेके 105 कुंटल तक निकली है महाराज जी। 90 से 105, 90 से 105। वो इतनी बढ़िया तुरई है, उसे देखो काली। और अभी हमारी तो शुरू हो गई, कई बार तो हम भेज चुके कुंटलों में। जब हमारी कनखल जाती ना तो वो लोग कहते इतनी तुरई को हम क्या करें। तो जो है ये हरी मिर्च सच में बहुत जबरदस्त है। ये वाला तो प्रयोग एकदम बहुत जोरदार है। मिर्च का दूसरी प्रजाति ली थी महाराज जी, जैसे हमने अपनी की, हमने एक ज्वाला प्रजाति पूसा की जो है ना सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है, हाई यील्डिंग जो है, उसको कंपैरेटिव स्टडी किया था। उसकी यील्ड जो है ना 35 कुंटल तक ही आ पाई थी। हमारी ये 41 कुंटल आई हुई थी, उसका भी कंपैरेटिव किया हुआ था। दूसरा जो हमारे डाटा है, ये नहीं है कि केवल किताबों में, आदरणीय परम आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में ये हिसार यूनिवर्सिटी जो साइंटिस्ट है महाराज श्री, उनसे भी हमारा पूरा लिंक बना हुआ है। हर चीज उनसे डिस्कस होती है। पूरा कर रहे हैं, कुछ और यूनिवर्सिटियों से भी कर देंगे, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना। 4 पढ़े लिखे आदमी जहां मिलेंगे वहां चर्चा होगी, ये निश्चित है। और उसी से कुछ विकास होता है, नई चीजें निकलती हैं। पर अभी जो प्रैक्टिकल चीज होती है, जो किसान कर लेता है वो साइंटिस्ट नहीं कर पाता, और जो साइंटिस्ट की नॉलेज होती है किसान वहां तक नहीं पहुंच पाता। दोनों में गैप रहता है, इसलिए ये दिक्कत है। ये तो सूखी बाल लेके रोज मेरे पास खड़ा रहता था राजेश जैन। मैंने कहा कहीं से छांट के लाता है भाई या क्या है? कभी मूली 5 किलो की बना के ले आता है, आलू ले आता है। ये एक अलग विषय है, वो मैं समझता हूं। हम भी खेत में काम करते हैं, रहते हैं, कि जिसको पूरा आपने पोषण दिया, अब जो बाजार में मूली आएगी वो कच्ची आएगी, उसका वेट उतना नहीं हो सकता। ये उसको खुराक देते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। वो 3 किलो की, 4 किलो की, 5 किलो की हो जाएगी। लेकिन जो बाजार में बिकने वाली मूली है उसका भाव तो उसके अनुसार ही मिलेगा जो उसका वजन है। ये जो प्रैक्टिकल करता है और साइंस कहती है, वो जैसे डॉक्टर ढूल साहब कह रहे थे, वातावरण के अनुसार भी उसमें